हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर इस वक्त क्या आपको चीट कर रहे हैं किसी और के साथ? अगर आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे, क्या इस पर्सन का ध्यान किसी और के ऊपर है? इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है? लेट्स सी, देखते हैं। आर दे चीटेड ऑन यू? क्या ये पर्सन आपको इस वक्त चीट कर रहा है, किसी और के साथ कनेक्टेड है, किसी और को टाइम दे रहा है? अगर आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, इस पर्सन की लाइफ में क्या कोई और पर्सन है, कोई और फीमेल या मेल फिगर है जिससे ये कम्युनिकेट करता है, जिससे ये बात करता है, जिसको ये टाइम दे रहा है? ठीक है, टाइम दे रहा है या दे रही है, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ले लिया करें आप जो भी जेंडर हैं, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं फीमेल के हिसाब से बात करती हूँ, आप मेल हैं तो मेल के हिसाब से देख लिया करें। ठीक है, कोई फीमेल के आपको कोई धोखा या चीट कर रही है, लेट्स सी, देखते हैं। मेडिटेट करें। जिस भी पर्सन के लिए आप देखना चाहते हैं, क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, क्या ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, किसी और के साथ ये अपना टाइम स्पेंड कर रहा है इस वक्त, तभी आपको इग्नोर और गोस्ट कर रहा है। बहुत से लोगों को इग्नोर और गोस्ट, इग्नोरिंग एनर्जी मिल रही है, नो कांटेक्ट मिल रहा है, ब्रेकअप मिल रहा है, सेपरेशन हुआ हुआ है। तो ये पर्सन क्या किसी और के साथ है, आपके साथ नहीं है, आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं, तो ये किसी और के साथ कनेक्टेड है। मेडिटेट करें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या किसी और के साथ कनेक्टेड हैं इस टाइम फ्रेम पे जिस वक्त मेरे व्यूअर ये रीडिंग देख रहे हैं? क्या इनके पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड हैं इस वक्त? वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ओके, आप लोग के बीच इमोशनली कोई डिटैचमेंट है? फूल। आप लोग के बीच कोई ना कोई डिटैचमेंट है, कोई ना कोई एक डिस्टेंस है। इमोशनली इमोशनली आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो चुके हैं, दूर जा चुके हैं, कोई डिस्टेंस है। ठीक है, इमोशन जैसे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग, मेरे व्यूवर यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में आप इमोशनली दूर हो चुके हैं इस पर्सन से, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है जिसका आप वेट कर रहे हैं, आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके साथ आपके इमोशंस कनेक्टेड थे, जिसके साथ आपका सब कुछ कनेक्टेड था, वहाँ कुछ नहीं है। आप इस कनेक्शन से निकलकर, इस सिचुएशन से निकलकर, इस सिनेरियो से निकलकर न्यू बिगनिंग, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके माइंड में कुछ न्यू बिगनिंग चल रही है। ठीक है, हर्मिट, आप एक हर्मिट एनर्जी में है। ठीक है, इस पर्सन को लेकर सोच सोच कर आपका मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है। ठीक है, अब आपकी एनर्जी निकल रही है, मुझे इस पर बात करनी पड़ेगी। देखिए, ये एनर्जी टैरो अनप्रिडिक्टेबल होता है, या तो ये आपकी एनर्जी निकल सकती है आपके पार्टनर की। ठीक है, अगर सही राइट टैरो रीडर होगा वो कभी भी एनर्जी को बिल्कुल भी कंफ्यूज स्टेट में नहीं लाके खड़ा करेगा। ठीक है, मुझे आपकी डिटैचमेंट बहुत वाज़ेह तौर पर समझ में आ रही है। जो मेरे यहाँ पर व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा डिटैच और अपना टाइम एक हर्मिट मूड में अपने आप से कनेक्टेड है, अपनी सोल से कनेक्टेड है, अपनी सोल, एक सोल कनेक्शन आप फील कर पा रहे हैं, अपने डीप डाउन अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड हैं आप इस वक्त। ठीक है, खामोश हैं, साइलेंट हैं, ना लड़ रहे हैं, ना झगड़ रहे हैं, ना अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं, ना आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना इस पर्सन को अपनी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा साइलेंट, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू फेज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस वक्त। ठीक है, आपके पार्टनर टावर मोमेंट, एक टावर मोमेंट से आपका रिश्ता गुजरा है। ठीक है, सब कुछ जैसे रिश्ते की कोई बुनियाद ही नहीं, सब तबाह हो चुका है, सब गिर चुका है इस रिश्ते में जो कुछ भी था, क्योंकि जब से आपका एक डिस्टेंस बना है ना, जब से आपने एफर्ट करनी बंद करी है, तो एक वाजे तौर पे ये रिश्ता एंडिंग की तरफ जा चुका है। ठीक है, मतलब कि एक एंडिंग इस रिश्ते में है, एक टावर मोमेंट्स जैसे एक, जैसे ये एक सडनली जैसे एक इस रिश्ते में एक सब कुछ गिर जाना। ठीक है, बुनियाद का अनएक्सपेक्टेड वे में हर चीज़ ख़त्म हो गई, जैसे इस पर्सन ने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप ऐसे बैक ऑफ करेंगे, आप ऐसा अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, या आपके इमोशन सडनली डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे में एक टावर आपके रिलेशनशिप में गिरा है। ठीक है, वैसे गिरता रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन आपने हमेशा उसको दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप रिक्रिएट नहीं कर रहे। आप इस जो भी हो रहा है उसको आप होने दे रहे हैं। ठीक है, नेचुरली आप चीज़ों को होने दे रहे हैं, अब आप होल्ड नहीं कर रहे, अब आप पॉज नहीं लगा रहे, अब आप स्टक नहीं कर रहे अपनी लाइफ को, ना इस सिचुएशन को, आप अनफोल्ड होने दे रहे नेचुरली, गो विद द फ्लो की एनर्जी आपकी तरफ से। ठीक है, ये टावर मतलब कि जैसे यहाँ पे एक फीमेल खड़ी है, वो वहाँ पे वो टावर गिर चुका है, लेकिन वो फिर भी उसके एक स्माइल है फेस पे आपके। ठीक है, आपने बोला ठीक है, जो हो रहा है वो होने दो, कि कितना आप दोबारा इसको रिक्रिएट करेंगे, दोबारा कब तक रीबर्थ देते रहेंगे आप इस कनेक्शन को, आप अकेले नहीं दे पा रहे।
कुछ कंप्लीशन, आपके रिश्ते का कोई फेस कंप्लीट हो चुका है और आपने उसको हंसी खुशी मतलब कि बहुत ज़्यादा आप फुलफिल वाली एनर्जी में लग रहे हैं, आपने उसको होने दिया है, ठीक है। अब इसमें कोई आप रिग्रेट में नहीं है, किसी आप पेन में नहीं है, किसी आप टेंशन में नहीं है, आपने उसको फुलफिल तरीके से उस रिश्ते को एंडिंग होने दी, क्योंकि एफर्ट किसी फीमेल फिगर की एक मतलब कि इमोशनल इंसान की थी, बहुत ज़्यादा जो फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहा है, उसकी एफर्ट थी, उसकी एफर्ट की वजह से ये रिश्ता कायम था। जैसे ही उसने एक इसको कम्प्लीटली एंड होने दिया, ये रिश्ता एंड हो चुका है, कि कोई एंडिंग से गुजर रहा है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली ब्लॉक हो चुका है, इस सब चीज़ों को देखकर एक मेंटली स्टकनेस, एक ब्लॉकेज जिसमें जा चुका है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है। मेंटली मेंटल बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, इस पर्सन के माइंड में ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा, इसके इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। जो चीज़ हो रही है इस पर्सन को हॉन्ट कर रही है, इस पर्सन को तकलीफ दे रही है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर से एनजाइटी दे रही है। ये पर्सन स्टेबल नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा बेजार है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है। इसके इसके कुछ लोग हैं नहीं चाहते कि आप लोग एक साथ आए, ठीक है। इस पर्सन के अंदर कोई एनजाइटी सी है, आपको जो लग रहा है ना, जो आप कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, कि ये पर्सन साइलेंटली उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हाँ एक्सेप्ट कर रहा है, फिलहाल के लिए एक्सेप्ट कर रहा है। और जो मतलब कि इसको समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाह रहे अभी कनेक्शन बने, लेकिन ये आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, चीज़ों को जैसे आप सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि अब आपने यहाँ पर कम्प्लीटली एक कंप्लीट कर दिया, इस फेस को एंड करने के लिए आपने इजाज़त दे दी है। होल्ड बैक कर रहा है, ये पर्सन नहीं चाह रहा, ये आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये इस कनेक्शन को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ये आपको लूज नहीं करना चाह रहा, ये इस कनेक्शन को नहीं छोड़ना चाह रहा, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाह रहा, ठीक है। सन एक न्यू बिगनिंग चाहता है, आपके पार्टनर यहाँ पे इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। आपके पर्सन किसी चीज़ को डील नहीं कर रहे, अपने मेंटल ड्रामा को ट्रीट कर, अपने मेंटल ड्रामा को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के जो ड्रामा है उसको फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, आपके पर्सन नहीं आपको जैसे छोड़ना चाहते, एक आपके पर्सन ने होल्ड कर लिया है, टाइटली होल्ड कर लिया है आपकी फीलिंग्स को, आपकी मेमोरीज को, आपकी यादों को। आपके पर्सन नहीं एंड करना चाहते, क्योंकि इस पर्सन को पता है आप एंड करना चाह रहे हैं। ये पर्सन कुछ स्टेबल चाह रहा है, ये क्लियर कट है, इसको क्लैरिटी मिली है कि आपने जो एक एक्शन दिया है ना, कम्प्लीटली अपनी तरफ से एंड किया है। आपको ऐसा लग रहा था सिर्फ आप ही इस रिश्ते को चाहते हैं, जो आपने एक एंडिंग दी है, इस पर्सन को एक क्लैरिटी मिली है कि उसको आपके साथ फैमिली चाहिए, ठीक है, बिगनिंग चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल, साइलेंट है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है ये पर्सन, खामोश है, बात नहीं कर रहा, इग्नोर और गोस्ट ज़रूर हो सकता है कर रहा हो। आप आगे भी बढ़ रहे हैं, इमोशनली भी डिटैच हैं, ऐसा हो सकता है किसी फैमिली अप्रूवल के लिए, एक फैमिली बिगनिंग, फैमिली की वजह से कहीं ये चुप है, ये अपनी फैमिली से कोई क्लैरिटी चाहता है, अपनी फैमिली से अप्रूवल चाहता है, अपनी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट चाहता है, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी है आपके रिलेशनशिप में, कुछ है जो इस आप दोनों के बीच थर्ड सिचुएशन बन के बैठी हुई, किसी की फैमिली हो सकती है, हाँ। ये चाह रहा है कि उस सिचुएशन से ये बाहर निकले। साइलेंट ये किसी वजह से है, आपकी वजह से नहीं है, अपनी फैमिली की वजह से हो सकता है, किसी ना किसी चीज़ की वजह से है। बिल्कुल, यहाँ पे किसी ना किसी की वजह से है ये साइलेंट। यहाँ पे कोई थर्ड सिचुएशन ज़रूर है, एक डेविल, इससे आप दोनों के बीच कुछ और आप लोगों के बीच ज़रूर है जो आप लोग को एक नहीं होने दे रहा। ये पर्सन आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करने चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और इशू है इस पर्सन की लाइफ में जो आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा। ऐसा हो सकता है एक स्टेबिलिटी ऑफर इशू है, यहाँ पर कोई आप लोग का रिलीजियस कास्ट कल्चर इशू है, यहाँ पर कोई यहाँ पर मान नहीं रहा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ड्रामा है, इसकी सोसाइटी ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है, कोई ना कोई सोसाइटी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। वेट कर रहा है आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करने के लिए, किसी से अप्रूवल का, किसी से क्लैरिटी का वेट है। बिल्कुल, ये कंफ्यूज है, इसको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, इसको इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग करनी है या नहीं करनी है, किस तरीके से जस्टिस देना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है, क्योंकि इसको वेट है, इसको क्लैरिटी चाहिए, इसको यहाँ पर क्या करना है, किसी का वेट कर रहा है, किसी की तरफ से किसी अप्रूवल का वेट है, फैमिली की तरफ से किसी अप्रूवल का वेट हो सकता है, इसने अपनी फैमिली को आपका बता दिया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, ये पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा, बल्कि आपकी इस बिहेवियर पे हैरान और परेशान है कि आप ऐसे कैसे इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं जो आप कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है।
टू ऑफ कप्स, ये पर्सन बिल्कुल वेट कर रहा है, ये आपके साथ टू ऑफ कप्स बैलेंस करना चाहता है। इस पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ है, प्लानिंग से चल रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, थोड़ा सा प्लानिंग लेकर इसके पास फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक है। किस तरीके से क्या स्टेप लेना है इसको इस बात का पता है, किस तरीके से इसको एक्शन लेना है इस रिश्ते में इसको इस बात का पता है, अपनी कैरियर लाइफ को भी इक्वली बैलेंस कर रहा है, इसकी नज़र आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हैं, इस पर्सन को पता है आपके पास चॉइसेस हैं, ऐसा लग रहा है इसको कोई आप कुछ और चूज ना कर लें, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हैं, आप कंफ्यूज हैं आप इस रिश्ते के लिए कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। स्टक, इस पर्सन का दिल दिमाग आपके ऊपर ही स्टक है, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन, चार्मिंग एनर्जी देख रहा है, ठीक है। इसका इसको कोई एक्शन लेना है आपकी तरफ, ठीक है। स्टक ये किसी एक्शन की वजह से किसी स्टेबिलिटी की तरफ आना है, स्टेबल एक्शन लेगा, क्लियर कट एक्शन लेगा, यहाँ पे क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा रेडी है आपके साथ स्टेबिलिटी बनाने के लिए, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग, अगर मैरिज है तो मैरिज को ये बिल्ड करना चाहता है, सक्सेस लाना चाहता है, ठीक है। इमोशनल लॉस से बाहर आना चाहता है, कोल है, डिटैच है, बहुत ज़्यादा कोल है, डिटैच है अपनी लाइफ में, ये अच्छी जगह नहीं है, इस वक्त स्ट्रेस में है। ये आपका जो आप जो अपनी लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी जो आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहे हैं ना, वो उसको हैरान और परेशान कर रहे हैं, ठीक है। दैट आप लोगों की एक कार्मिक कॉर्ड, आप लोग की एक जो आप लोग के बीच जो एक डोर थी ना, जो अननेसेसरी बंधी हुई थी, विदाउट इक्वल गिव एंड टेक के, जो डोर थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो टूट चुकी है, ठीक है। इस पर्सन की ये पर्सन जानता है इसका जो बिहेवियर है ना, इसने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, ठीक है। हीलिंग, इस वक्त आप खुद को हील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, ये इस रिश्ते को एंड होने दे रहा है, ठीक है। आप कमोड की तरफ मूव कर रहे हैं, आप पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जा रहे हैं, आपने एक टाइम में इस कनेक्शन का बर्डन बेहद उठाया है, ठीक है। आप अपना सोलमेट चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो इक्वली गिव एंड टेक करे, जो आपको लव करे, जो आपको केयर करे, जो आपके सामने ट्रुथ रखे, वो क्लियर कट रहे। आप थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में वूंड, प्रेशर, डिप्रेशन, सब कुछ उठाया है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ फेस करा है, और आपको नहीं पता आज तक इस पर्सन ने आपके साथ असल में करा क्यों है, आपके साथ गलत वजह क्या आती है आपके साथ रिजेक्शन देने की, आपको आपको डिस्टर्ब करने की, आपको अब तक इसने स्टक क्यों रखा, क्यों क्लैरिटी नहीं दे सका, आपको क्यों ट्रुथ नहीं बता सका, ये क्या कर रहा था अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको आज तक पता ही नहीं इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड क्यों छोड़ा था, आपको बैक स्टेप क्यों करा था। आपके माइंड में बहुत सारे सवालात हैं इस पर्सन को लेकर, जबकि आपके इमोशनल साइड को ये ब्लॉक, इसने जब आप बेहद इमोशनल थे ना, जब आपकी सारी होप्स इस पर्सन से थी, ठीक है, इस पर्सन ने उस वक्त आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा है, उस वक्त इसने आपको बैक स्टेपिंग दी है, एक अकेलेपन में छोड़कर गया है अपने कोल्ड डिटैच नेचर की वजह से, ठीक है। इसने आपको ऐसा लगता है इसने बहुत कुछ आपसे हाइड किया हुआ है, ठीक है। इसने आपसे बहुत कुछ हाइड किया हुआ है, ये जानता था आपने बहुत अरसे तक इस रिश्ते का अकेले बर्डन उठाया है, अपने इमोशनली साइड की वजह से आप बहुत इमोशनल थे इस पर्सन, आप कम्युनिकेशन करना चाहते थे, ठीक है। आपकी इससे कम्युनिकेशन भी एक क्लियर कट नहीं हो पाई, इसने इतना भी स्पेस नहीं रखा कि आप लोग एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकें, एक ओपन अप होकर कम्युनिकेट कर सकें, क्लियर कट अपने ख्यालात को डिस्कस कर सकें। इसने कुछ भी ऐसी चीज़ आप लोग के बीच रखी ही नहीं कि इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप लोग एक दूसरे से बात कर सकें। आप बस एक बात करने के लिए बहुत परेशान रहे कि चलो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वापस दोस्त बन जाएंगे अगर पॉसिबल नहीं है तो, लेकिन नहीं, इसने आपसे आपको स्टक रखा ना, आपकी लाइफ में आया ना, आपको कम्प्लीटली जाने दिया, आपको ट्रुथ नहीं बताया, ये जानता था आप ट्रुथ के पीछे, आप ट्रुथ, ये आपको ट्रुथ कह देता तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते। अगर आपको पता चल जाता था हाँ इसने इस वजह से आपको बैक स्टेप किया, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते, लेकिन इसने कोई ट्रुथ हाइड करा है आपसे, ठीक है। कोई ट्रुथ था जिसको आप जानना चाहते थे, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपने वन साइडेड होकर इस रिश्ते को आज तक निभाया, वन साइडेड आपको इमोशंस लगे, वन साइडेड आपको अपना लव लगा है, वन साइडेडली आप इतनी मेहनत कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, वन साइडेड सिर्फ आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, वन साइडेड आपको क्लैरिटी चाहिए थी। यहाँ पे आपको चीट नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग एनर्जी में, ठीक है, ये आपसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी में आप स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्टेबिलिटी है, ग्राउंडिंग एनर्जी आ चुकी है, आप डिटैच हो चुके हैं, आपने इमोशनली खुद को स्टेबल कर चुका है। इसको ऐसा लगा था आप कभी भी इस स्ट्रेस से, इस मेंटली ब्लॉकेज से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस इमोशनल लॉस से नहीं आप रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। मेडिटेशन टू डाई एंड डीप, आपने मेडिटेशन बहुत करी है, आपकी हीलिंग का नतीजा, आप खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्थ मैजिक, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं अर्थ मैजिक, आप यहाँ पर बहुत कुछ, आप एक स्टेबिलिटी को लेकर आए, आप स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन हैं, आप जहाँ भी जाते हैं एक स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग, आपकी रूट्स आपकी कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, लॉयल और ऑनेस्ट रहते हैं, ठीक है।
स्पिरिचुअल करेज, आपके पास यहाँ पे स्पिरिचुअल चीज़ों का बहुत ज़्यादा करेज है, ठीक है। यहाँ पे है एक हार्वेस्ट, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक मेहनती इंसान, किसी भी रिश्ते में जाकर हीलिंग वाटर, आपको हीलिंग, आप वाटर आपकी हीलिंग कर सकता है अपने लिसनिंग टू विजडम, ठीक है। आप विजडम को सुन सकते हैं, आपको विजडम गाइडेंस आपको दी जाती है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, डिवाइन आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस दे रहा है, अपने आप को हील करें। आप अपने इंट्यूशन को सुने, इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ट्रू कर रहे हैं, बिल्कुल राइट कर रहे हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए पर्सन चीट कर रहा है, क्या कर रहा है। आप एक सच की वजह से, एक ट्रुथ की वजह से बहुत टाइम तक स्टक रहे, इस पर्सन ने आपको स्टक रखा और आप स्टक रहते रहे। लेकिन अब आप उस ट्रुथ के पीछे भी नहीं है, अब आप उस, आपको एक अंदर से एक आपकी चाहती है, आपको ट्रुथ बता दे, आप इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को छोड़ देंगे। लेकिन अब आपको मूव ऑन, अब आप नेचुरली मूव ऑन कर रहे हैं, अब आप उस सच के पीछे है ही नहीं है, अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, किसके साथ है, इसने क्यों छोड़ा, अब ऐसे सवाल करते ही नहीं है। अब बहुत काम और पीस आ चुका है, क्योंकि आपने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जो आपकी लाइफ को स्टक करके रखी हुई थी सालों से। आप इस सच के, इस पर्सन ने आपको हैंग करके रखा हुआ है, ना इन कर रहा है ना आउट कर रहा है, ना कंप्लीटली ट्रुथ बता के ना आपको अपनी ज़िंदगी से जाने दे रहा है, ना आपको अपनी कंप्लीटली आपको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आने दे रहा है। कुछ इस तरीके का आप लोग का सिनारियो है आपके रिश्ते का, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रही हैं। आप ये पर्सन ब्लॉकेजेस को हटाए ना हटाए, आप अपनी लाइफ की स्टकनेस खत्म कर रहे हैं अपने हाथों से। ये पर्सन जैसे एक शॉकिंग एनर्जी में, इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, इसने सच जानबूझकर हाइड करके रखा ताकि आप स्टक रहे। ये पर्सन अपनी लाइफ आपको आपको क्यों छोड़कर गया, ठीक है। आप आपको क्यों ये इसने ट्रुथ न्यू नहीं बताया, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट बटन दबाना मत भूलें। रेट ये कार्ड है, ठीक है। सन एंड स्टार, आपकी लाइफ में क्लैरिटी है। जिस सच को, जिस ट्रुथ को आप देखना चाह रहे थे, डिवाइन आपको उन सवालों के आंसर दे रही है। सन एंड स्टार, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, लिसनिंग टू योर विजडम, ठीक है। यहाँ पे आप विजडम को सुने अपने, हीलिंग आपको आपके सवालों के जवाब भी देगी, पीस आपको आपके सवालों का जवाब भी देगा। जो एनजाइटी, जो डिप्रेशन, जो स्लीपलेस नाइट आपने गुजारी है, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज रहे हैं, इस पर्सन ने आपको टोटली मेंटली आपको स्ट्रेस दिया, मेंटली गेम खेले। इस मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा ये जैसे जैसे इसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स वाली है, ठीक है। मिक्स, आपको हमेशा जब भी बात होती है तो आपको जैसे घुमा के रख देती है, लेकिन अब आप जैसे आपको अब समझ में आ गया है, ठीक है। आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना इसकी बातों पे, आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करा है विदाउट किसी उसके, आपने इसके ऊपर यकीन कर रहा था, आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे थे। लेकिन अब आप फ्री हैं, ठीक है। आप फ्री हो चुके हैं, आपने अपने आप को फ्री कर लिया विदाउट किसी ट्रुथ के। आपने इसको, इस कनेक्शन से अपने आप को फ्री करा है। पहले आप सिर्फ ट्रुथ की वजह से इतने साल आपने वेस्ट करे, इतने साल इन्वेस्ट करे इस रिश्ते पे, ठीक है। यहाँ पर सन एंड स्टार, ठीक है। आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपको सन के साथ क्लैरिटी, स्टार के साथ शाइन दी जा रही है, ठीक है। अबंडेंस भी है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी भी है। आपको विजडम, आपने विजडम की गाइडेंस को सुन सकते हैं, ठीक है। हीलिंग वाटर, आपको वाटर हील कर सकता है, तो वाटर को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कि एक आप नहाते वक्त एक सॉल्ट, ज़रा सा आप पानी में सॉल्ट डाल के इसको नहा सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। शावर तो हम जब लेंगे तो उसमें सॉल्ट कैसे आ सकता है, तो कहीं जिसमें भी आप बकेट में पानी वगैरह लें तो उसमें सॉल्ट डाल दिएगा, ठीक है। तो ये क्लिनजिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक चुटकी सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी, ठीक है। और रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।